हेलो एवरीवन। अपना क्वेश्चन था डायलिसिस इज नॉट एन एब्सोल्यूट इंडिकेशन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन 1 एस्ट्रेक्सिस, पेरिकार्डाइटिस, यूरेमिक एन्सेफेलोपैथी एंड हाइपरकैलेमिया। तो इसमें अपन पहले इंडिकेशंस ऑफ डायलिसिस देख लेते हैं। क्वेश्चन का आंसर अपन लास्ट में देखेंगे। पहले देख लेते हैं इंडिकेशन ऑफ डायलिसिस क्या क्या है। फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ डायलिसिस इन एक्यूट किडनी डिजीज और एक्यूट रीनल फेलियर। एक्यूट रीनल फेलियर और एक्यूट किडनी डिजीज में डायलिसिस के इंडिकेशंस हैं सीवियर फ्लूइड ओवरलोड, पेशेंट फ्लूइड ओवरलोड में है, एंड ऑर्गन डैमेज जैसे पल्मोनरी एडिमा में जा रहा है तो उस टाइम पे डायलिसिस की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो डायलिसिस का इंडिकेशन है। रिफ्रैक्टरी हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन जो मेडिकल मैनेजमेंट से कंट्रोल में नहीं हो रही है, उसके बाद में कंट्रोल नहीं हो रही, मेडिकल मैनेजमेंट कंट्रोल किया है लेकिन मेडिकल मैनेजमेंट किया है लेकिन कंट्रोल में नहीं हो रही है, तो उस टाइम पे रिफ्रैक्टरी हाइपरटेंशन कहते हैं उसको। तो रिफ्रैक्टरी हाइपरटेंशन डायलिसिस का इंडिकेटेड है। रिफ्रैक्टरी हाइपरकैलेमिया, हाइपरकैलेमिया हो रहा है, वो भी मेडिकल मैनेजमेंट करने के बाद में भी अगर यदि ठीक नहीं हो पा रहा है तो उस टाइम पे डायलिसिस इंडिकेटेड है। उसके अदर ये सारे AKI के फीचर्स हैं, लेथार्जी, माइल्जिया, सोमनोलिज्म, स्टूपर, कोमा, डिलीरियम, एस्ट्रेक्सिस, ये अपना ऑप्शन था। ट्रेमर, सीजर्स, ये सारे AKI के सिम्टम्स हैं। उसके अलावा पेरिकार्डाइटिस, रिस्क ऑफ हेमरेज और कार्डियक टेम्पोनार्ड भी हो सकता है, उस टाइम पे भी इंडिकेशन है। और ब्लीडिंग डायथेसिस लाइक एपिस्टेक्सिस और GI ब्लीड, उसमें भी डायलिसिस का इंडिकेटर है। और रिफ्रैक्टरी मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ठीक है, इसमें वर्ड रिफ्रैक्टरी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पहले अपन ट्राई करेंगे मेडिकल मैनेजमेंट, अगर यदि मेडिकल मैनेजमेंट से ठीक नहीं हो पा रहा है तो उसके बाद में डायलिसिस का इंडिकेशन है रिफ्रैक्टरी में। इसके अलावा ब्लड यूरिया नाइट्रोजन अगर यदि मोर देन 70/100 है तो। उसके अलावा अपन CKD में क्या क्या इंडिकेटेड है, जहाँ क्रोनिक किडनी डिजीज है उसमें क्या क्या इंडिकेटेड है डायलिसिस की, वो देख लेते हैं। क्या है, पहला है पेरिकार्डाइटिस, फ्लूइड ओवरलोड, सेम पल्मोनरी एडिमा में जा रहा है, रिफ्रैक्टरी टू डायूरेटिक्स, अगर डायूरेटिक देने के बाद भी ठीक नहीं हो पा रहा है तो उस टाइम पे डायलिसिस इंडिकेटेड है। और एक्सेलरेटेड हाइपरटेंशन है, ओवरली रेस्पॉन्सिव टू एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, एंटी हाइपरटेंसिव दिया है उसके बाद भी रेस्पॉन्स नहीं कर रहा है। प्रोग्रेसिव यूरेमिक एन्सेफेलोपैथी, तो यूरेमिया के सिम्टम्स आ रहे हैं, लाइक न्यूरोपैथी हो रही है सच एज कन्फ्यूजन, एस्ट्रेक्सिस, मायोक्लोनस सीजर्स आ रहे हैं, और रिस्ट ड्रॉप और फूड ड्रॉप के सिम्टम्स आ रहे हैं, तो उस टाइम पे डायलिसिस का इंडिकेशन है। और सेम ब्लीडिंग डायथेसिस। उसके अलावा कुछ पॉइजनिंग्स होती हैं, उनके अंदर डायलिसिस इंडिकेटेड होता है। कौन कौन सी पॉइजनिंग में डायलिसिस इंडिकेटेड होता है, सच एज एल्कोहल, कौन कौन से, इथाइनिल ग्लाइकोल, मेथेनॉल और लेस कॉमनली आइसोप्रोपेनॉल एल्कोहल। इसके अलावा डाइएथाइलिन ग्लाइकोल और प्रोपेनाइल ग्लाइकोल। इसके अलावा किस पॉइजनिंग में होता है, लिथियम की पॉइजनिंग में होता है डायलिसिस इंडिकेटेड, सैलिसिलेट पॉइजनिंग और मेटफॉर्मिन पॉइजनिंग, इन पॉइजनिंग में डायलिसिस इंडिकेटेड है। इसके अलावा एसिटामिनोफेन, वैल्पोरिक एसिड, फेनिटोइन, बार्बिटूरेट और कार्बामाजेपिन और थियोफाइलिन, इन सब पॉइजनिंग में भी क्या इंडिकेटेड होगा या नहीं, इनमें भी डायलिसिस इंडिकेटेड होता है, इनकी पॉइजनिंग, ठीक है। इसके अलावा कुछ ऐसी पॉइजनिंग हैं, इनमें भी डायलिसिस इंडिकेटेड होता है, लाइक हेयर डाई और स्टार फ्रूट पॉइजनिंग और पैराक्वेट पॉइजनिंग, इन पॉइजनिंग के अंदर भी डायलिसिस इंडिकेटेड होता है। और कुछ पॉइजनिंग ऐसी होती है जिसमें हेमोडायलिसिस इंडिकेटेड नहीं है या उसमें डायलिसिस की ज़रूरत नहीं है, डायलिसिस से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, तो उसमें कौन सी है, उसमें है हाइड्रोकार्बन पॉइजनिंग, एंटीकोलिनर्जिक पॉइजनिंग
और क्रॉनिक आर्सेनिक पॉइजनिंग में कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, साइनाइड पॉइजनिंग, लेड पॉइजनिंग, ओपियोइड पॉइजनिंग और ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन। ठीक है, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन ड्रग्स, उनकी पॉइजनिंग में डायलिसिस इंडिकेटेड नहीं है। अभी अपन देख लेते हैं अपने क्वेश्चन का आंसर क्या आता है। डायलिसिस इज नॉट एन एब्सोल्यूट कंट्राइंडिकेशन और एब्सोल्यूट इंडिकेशन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो कौन से में नहीं है इंडिकेटेड? एस्ट्रेक्सिस में इंडिकेटेड था, पेरिकार्डाइटिस में इंडिकेटेड था, यूरेमिक एन्सेफेलोपैथी जिसमें यूरेमिया के सिम्टम्स आ रहे हैं उसमें इंडिकेटेड था, और हाइपरकेलेमिया, सिर्फ हाइपरकेलेमिया में इंडिकेटेड नहीं था, तो ये अपना आंसर होगा। जबकि कहाँ इंडिकेटेड था? रिफ्रैक्टरी हाइपरकेलेमिया। रिफ्रैक्टरी हाइपरकेलेमिया इज इंडिकेटेड, बट सिर्फ हाइपरकेलेमिया नॉट इंडिकेटेड। इसका मेडिकल मैनेजमेंट करेंगे पहले। अगर मेडिकल मैनेजमेंट करने के बाद भी अगर यदि ठीक नहीं हो पा रहा है, करेक्शन नहीं हो रहा है पोटेशियम का, तो उसमें डायलिसिस इंडिकेटेड है। ठीक है, ये थे डायलिसिस के इंडिकेशंस। अब इनके लिए अपन एक न्यूमोनिक देख लेते हैं कि किस तरह के तरीके से अपन मोटा मोटा याद रख सकते हैं कि डायलिसिस के इंडिकेशंस क्या क्या हैं। तो उसके लिए न्यूमोनिक है AEIOU। ए से एसिड बेस प्रॉब्लम लाइक मेटाबॉलिक एसिडोसिस, तो रिफ्रैक्टरी है। रिफ्रैक्टरी मेटाबॉलिक एसिडोसिस। देन इलेक्ट्रोलाइट प्रॉब्लम, उसमें रिफ्रैक्टरी हाइपरकेलेमिया। और इंटॉक्सिकेशंस, जो भी पॉइजनिंग्स थी उनमें ओवरलोड से फ्लूइड ओवरलोड जिसमें पल्मोनरी एडेमा हो रहा है। CKD या AKI के पेशेंट में पल्मोनरी एडेमा हो रहा है। और यूरेमिक सिम्टम्स, इसमें आ जाएगा अपना एस्ट्रेक्सिस। ठीक है, एस्ट्रेक्सिस इसी में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको अपन AEIOU से याद रख सकते हैं।